नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनुषा के मिथिला नगरपालिका स्थित राजमार्ग में बस आ टिपर टकराल, 17 गोटे घायल। नेपाल में और 843 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 69 गोटे और संक्रमित। बालुवाटार में सर्वदलीय बैठक, एमसीसी कोरोना के संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श। भारत में कोरोना के कहर बढ़े, पिछला 24 घंटा में 2,33,900 से बेसी गोटे संक्रमित। आ शनि दिन से शुरू भेल त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला में नेपालक पहिल जीत, नीदरलैंड्स 9 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार में। धनुषा के मिथिला नगरपालिका में बस आ टिपर टकरेला से 17 गोटे घायल भेल छै। शनि दिन मिथिला नगरपालिका वड़ा नंबर 9 स्वस्तिका होटल समीप पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल प्रदेश 2-03-001 क 0690 नंबर के टिपर आ विपरीत दिशा से आबि रहल को 1 ख 6691 नंबर के बस टकरायल अछि। दुर्घटना में 17 गोटे घायल भेल अछि। घायल सबके लालगढ़ स्थित मॉडल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। प्रहरी दुनू गाड़ी के नियंत्रण में लेने अछि। टिपर के चालक फरार रहल अछि। बस में 3 गोटे सवार छल। नेपाल में और 843 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। शनि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौने अनुसार पिछला 24 घंटा में पीसीआर परीक्षण से 768 आ एंटीजन परीक्षण से 75 गोटे लगाकर कुल 843 गोटे संक्रमित भेल अछि। एहि सहित नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,83,658 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 226 गोटे ठीक भ क घर घुरल अछि। एहि सहित कोरोना से ठीक होए वाला के संख्या 2,75,038 पहुंचल छै। तहिना कोरोना के संक्रमण से और 5 गोटे के जान गेल अछि। अखन धरि कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 3,075 रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 69 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय शनि दिन देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 50, अरोथड़ में 8, धनुषा में 4, बारा में 4, महोत्तरी में 2 और सर्लाही में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 17,564 पहुंचल अछि। अखन धरि कोरोना संक्रमण से 213 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। अखन धरि 1,48,380 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहि में से 9टा स्वाब के नतीजा अब बाकी छै। प्रदेश 2 में अखन 353 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। कोविड-19 व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी कोविड महामारी से बचल लेल स्थानीय तह में प्रभावकारी तरीका से जनचेतना जगेबाक व्यवस्था कर सरकार के सिफारिश कयलक अछि। सिंहदरबार में शनि दिन बैसल कोविड-19 व्यवस्थापन केंद्र के बैठक कोरोना के नया वेरिएंट पहिने के तुलना में जल्दी पसरऽ लगला से स्वास्थ्य सतर्कता मापदंड के कड़ाई के संग पालना करबाक आवश्यक जनचेतना जगेबाक व्यवस्था मिलावा सरकार के सिफारिश कयलक अछि। कोविड-19 के महामारी नियंत्रण के लेल बीतल वर्ष में सरकार केने प्रयास आ जारी भेल मापदंड तथा आदेश सब कतेको निष्क्रिय भ चुकल आ नया वेरिएंट के संक्रमण फैल सकबाक जोखिम अत्यधिक भेला से आवश्यकता अनुसार नया मापदंड तैयार क क तत्काल कार्यान्वयन में आना बैठक सुझाव देलक अछि। मुदा निर्णय नहि भ चुकल कहैत प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव खगराज अधिकारी बैठक कैने सिफारिश के विषय में और किछ नहीं बतौलन। अब बिस्तारै सबै खुलिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा कतिपय पहिला सरकारले गरेको निर्णयहरू थिए नि त्यो अवस्थामा कार्यान्वयन थिए। त्यो अवस्था नरहँदाखेरि ती सबै निष्क्रिय भए, कतिपय चाहिँ खारेज पनि भयो नि। अब त्यो फेरि रिभाइभ गर्ने, अब के जस्तै मास्क लाउने अनिवार्य गर्ने भन्ने होइन। अब मास्क लाउनु अनिवार्य गर्ने, अब यसलाई अलिकति फोर्स पनि भनौँ, अलिकति लाउनै पर्छ है। नलाग्यो भने त्यो संक्रामक रोग ऐनमा जुन 100 रुपियाँ जरिवाना छ नि, त्यस्ता 100 रुपियाँ जरिवाना पऱ्यो भने पनि गर्ने। तर पहिलो काममा जरिवाना चाहिँ जाने होइन कि। पहिला के गर्ने भने टोलहरूमा हाम्रो समुदाय छ, स्थानीय तह छ,
जस्तै बसमा चढ्ने भने त्यहाँको जुन सहचालक र चालकले पेसेन्जरहरूलाई तपाईँले त मास्क लाउनु गराइन्छ नि, मास्क लाउनु पर्छ। विद्यालय खोलबाक वा बंद करबाक संदर्भ में बीतल वर्ष में जेहन नहीं भक संक्रमण के जोखिम आ फैलावट की स्थिति देख अत्यधिक जोखिम के क्षेत्र पहचान वैकल्पिक पढ़ाई के व्यवस्था मिलेवाक विषय में स्थानीय तह संग परामर्श निर्णय कर सकबाक व्यवस्था कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष विनय यादव शांति स्थापना के लिए देश के कम्युनिस्ट मुक्त बनेनाइ आवश्यक रहल बतौने अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान जनकपुर धाम में शनि दिन कहने संघीय हिंदू गणतंत्र विषय के विचार गोष्ठी में ओ एहन बतौलन अछि। अध्यक्ष यादव देश में शांति स्थापना आ देश के सुरक्षित राख कम्युनिस्ट मुक्त बनावा आवश्यक रहल बतौलन। कम्युनिस्ट पार्टी बैठा हुआ सत्ता पर और दिन प्रतिदिन चाइना के साथ हमारे भूभाग को बेच रहा है मित्रगण। इसलिए इस देश में हम लोगों ने 2/3 का सरकार बनाया, उनको मौका दिया कि कभी सरकार उन्होंने नहीं चलाया है, एक बार इनको भी देखा जाए। उसके कारण से इस देश की जनता ने उनको 2/3 का बहुमत दिया मित्रगण। लेकिन उन्होंने सत्ता में आते ही सत्ता के मार्ग में देश को अच्छी दिशा देना चाहिए, समृद्धि देना चाहिए, तो आपस में लड़ाई करके आज हम लोगों को चुनाव में ढकेलना चाह रहे हैं मित्रगण। आज देश में संविधान संकट में पड़ गया है मित्रगण उनके आपसी लड़ाई में। इसलिए अब इस देश को यदि शांति के रूप में स्थापित करना है, इस देश को सुरक्षित रखना है, तो इस देश में कम्युनिस्ट मुक्त बनाना पड़ेगा, कम्युनिस्टों से मुक्त दिलाना पड़ेगा मित्रगण। इतना ही नहीं, एक मित्र हमको बस में मिल गए, वो बोलने लगे। अध्यक्ष यादव विभिन्न प्रलोभन दक धर्म परिवर्तन कराब खोज वाला सबसे सचेत रहस्यो सबके आग्रह कलन। कार्यक्रम में अभियानक उपाध्यक्ष सुनीता शाह हिंदू धर्म में महिला के देवी के दर्जा देने आ ई धर्म महान रहल बतौलन। ओ ई धर्मक संरक्षण करब सबक दायित्व रहल सेहो बतौलन। जो सभी के बारे में भलाई सोचते हुए हमरा सबके कामना करते हुए, चाहे छठी मैया के होय, चाहे और एक बात बता देना चाहे छी जो हमरा सबके हिंदू धर्म में मान छे जे महिला के जैसे से देवी दुर्गा के जैसे से दर्जा देने छे, उनका पूजा जैसे दशहरा में 10 दिन प्रत्येक देवी सबके जैसे रूप में पूजा आस्था जैसे से राखल वो एकेटा हिंदू धर्म छे, ना कि दोसर कोनो धर्म छे जे महिला के एते सम्मान और देवी के दर्जा से जैसे देखा जाए छे या पूजा करल जाए छे। तै द्वारा हमर सबके वास्तव में हिंदू धर्म महान छे और हमर सबके हिंदू धर्म के रक्षा करे के लागि हम एकेटा विनम्र आग्रह करबे। कार्यक्रम में अभियान धनुषा संयोजक ललन नायक, महोत्तर इंचार्ज अर्जुन मिश्र, जसपा केंद्रीय सदस्य विभा ठाकुर लगायत के सहभागिता छल। अभियान संघीय गणतंत्र सहित हिंदू राष्ट्र के वकालत करैत आबि रहल छै। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बालुवाटार में सर्वदलीय बैठक, एमसीसी कोरोना के संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श। भारत में कोरोना के कहर बढ़त, पिछला 24 घंटा में 2,33,900 से बेसी गोटे संक्रमित। आज शनि दिन से शुरू भेल त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला में नेपालक पहिल जीत, नेदरलैंड्स 9 विकेट से पराजित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में विचाराधीन एमसीसी समझौता के आगा बढ़ावा सब दल सब के आग्रह कयलनि अछि। बालुवाटार में शनि दिन संसद में प्रतिनिधित्व कयने दल सब संग परामर्श में ओ संसद में विचाराधीन रहल एमसीसी समझौता के पास करबाक लेल सकारात्मक भूमिका निर्वाह कर आग्रह कयलनि अछि। बैसार में सहभागी परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली परामर्शक विषय में जानकारी दैत प्रधानमंत्री ओली एमसीसी के आगा बढ़ावा सहयोग कर आग्रह कयने आ किछ दल बाहेक अन्य दल सब पहिने एहिमे सकारात्मक रहल बतौलनि। एमसीसी प्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो आलोचना आफ्ना केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो। तर संसदले जे गर्छ तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुभएको छ र यो विषयमा सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ। यसका अतिरिक्त दलहरूको बिचमा विभिन्न समयमा यस्ता छलफलहरू गर्दै मुलुकका साझा समस्याहरूको समाधानका लागि
परामर्शका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको, राष्ट्रियताका सवालमा कतै कुनै कम्प्रोमाइज नहुने, तर पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता नेपाली कांग्रेस हो एमसीसी के आगा बढ़ेबाक संबंध में अपना सब सकारात्मक रहल कहत कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में बिजनेस लॉ का प्रस्तुत हुआ प्रधानमंत्री के सुझाव दिलक अछि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल एमसीसी के टेबल करवाक कहिक कार्य व्यवस्था में प्रस्तुत हुआ सुझाव देने बतौलन। प्रधानमंत्री राजनीतिक विषय में राष्ट्रीय सहमति कायम करवाक आ कोविड महामारी से बचवाक विषय में धारणा मांगने आ पद सवेसी व्यवस्था प्रति गंभीर होवा प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण कराउने ओ जानकारी दिलन। के गर्ने भनेर विषय राख्नुभयो। अर्को चाहिँ नि यो रिक्त पदहरूको निर्वाचन उपनिर्वाचनको बारेमा राख्नुभयो। अब अर्को चाहिँ नि यो एमसीसी को यो चाहिँ नि कसरी पास गर्ने यस सम्बन्धमा सहमतिको कुराहरू गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले त्यही अहिलेका यिनै विषयहरूमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कसरी बनाउने अहिलेको अवस्था भनेर उहाँले राख्दा हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ। हामीले हाम्रो कुरा प्रश्नसँग भन्यौँ कि चाहिँ कोभिडको बारेमा सरकारहरू गम्भीर हुनु पर्यो। अब लकडाउनतिर जानुभन्दा अब यो रोकथामतिर जानुपर्छ। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली बैसार में कोरोना महामारी विरुद्ध के प्रतिकार्य खाली भेल प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य आ किछ स्थानीय तहक स्थान में करवाक उपनिर्वाचन आ संसद में रुकल बिजनेस सबके विषय में सर्वदलीय बैठक में परामर्श भेल आ राजनीतिक दलक नेता सब कोरोना महामारी के रोकथाम में सरकार और सचेतता अपना का प्रभावकारी तरीका से काज कर सुझाव देने बतौलन। नेता सब आवश्यक पड़ला पर बहुत प्रभावित स्थानक विद्यालय बंद क बेसी भीड़भाड़ हेबाक यात्रा लगायत में भीड़ कम कर सार्वजनिक अपील केनाई के संगे प्रभावकारी कदम उठावा सरकार के सुझाव देने बतौने छलैथ। यो चुनौती दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। खुला सीमाना र अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यसो हुँदा यसको रोकथाममा सरकारले अझ सजगता अपनाओस्, अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरोस्, खोपको सुनिश्चितता गरोस्। आवश्यक पर्छ भने विद्यालयहरू खास गरेर जहाँ जहाँ बढी हटस्पटहरू छन् ती ठाउँहरूमा विद्यालयहरू बन्द गरेर पनि र धेरै भिडभाड हुने जात्रा लगायतका कार्यक्रमहरूमा आम जनतालाई अपिल गरेर भिडभाडहरूलाई कम गर्दै रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्। यसमा सबै दलहरूको साथ सहयोग रहन्छ भन्नुभएको छ। बैसार में उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, गृहमंत्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के प्रकाश चंद्र लोहनी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के प्रेम सुवाल सहभागी भेल छलैथ। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशक राजनीति क्लाइमेक्स में पहुंचल टिप्पणी कयलनि अछि। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेकपा एमाले बीच एकता भेला बाद सब देश खुशियाली भेलो पर प्रतिक्रियावादी आ उग्र गुटवादी सबके सहन नहीं भेल कहैत ओ वही शक्ति के षड्यंत्र के क्लाइमेक्स के रूप में देशक राजनीति पहुंचल टिप्पणी कयलनि अछि। पार्टी निकट शिक्षक संगठन के कार्यक्रम में शनि दिन वो प्रधानमंत्री केपी ओली निकट के उग्र गुटवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रांतिकारी आ दक्षिणपंथी सोच भेला से एकता संगे शुरू कयने षड्यंत्र एकीकरण भंग भेला संगे क्लाइमेक्स में पहुंचल दावी कयलनि अछि। तर केपी र केपी नजिकका केही उग्र गुटवादीहरूलाई त्यो सही भएन। त्यही बिन्दुबाट पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र हाम्रा विरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी षड्यन्त्र सुरु भयो।
तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलोचोटि पार्टीलाई साँच्चै रूपमा एकीकृत गर्ने, केन्द्रीकृत गर्ने र अनि हाम्रो घोषणापत्र र प्रतिवेदन र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालित हुने कुराको सुनिश्चिततासँगै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी सोच भएका, दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरूले यो पार्टीलाई विभाजित गरी छाड्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यही षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सका रूपमा अहिलेको राजनीति छ। हिजो मात्रै कर्णालीमा के समस्या थियो र कहाँ गएर टुङ्गियो तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र बहुमतले वो देशक राजनीतिक स्थिरता देख नहीं चाहने आ अस्थिरता आना खोजने विरुद्ध के प्रतिकार में अपना सब लागल कहित जल्दी एकर संकेत गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश में देखबाक दावी केने छलथि। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल देशक राजनीति गलत दिशा में जा रहल कहत एकर प्रतिवाद में उतर आह्वान कयलनि अछि। शनि दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल सरकार खसेवा खेल भ रहल कहत एहन गलत क्रियाकलाप विरुद्ध सब जनता प्रतिकार में उतरल जेबाक बतौलनि। जनता द्वारा सही आ गलत क्रियाकलाप छुटिया का हर क्षेत्र में देखल गेल गलत कार्य विरुद्ध प्रतिवाद कयल जेबा में ओ जोर देलनि। सरकार केने काज सब सार्वजनिक भेल आ सरकारक नीक काज आ कमजोरी के हिसाब किताब चुनाव में हेबा कहत ओ सरकार खसेबाक, जनता में निराशा फैलेबाक आ अस्त व्यस्तता सृजना करबाक प्रयास भेला पर ठीक नहीं हेबाक चेतावनी समेत देलनि। बजेट जुन आउँदैछ यसमा हामी त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउँछौँ र हिजो कबुल गरे अनुरूप हामीले जो पुर्याउँछौँ भनेको छौँ त्यो पुर्याउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। त यो एउटा के भने हामीले घोषणापत्रमा भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हाम्रो कठोर हाम्रो सङ्कल्प जुन हो त्यसलाई हामी व्यवहारमा लागू गर्छौँ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो। तर एउटा कुरा के हो भने यो राजनीतिक अस्थिरता भइरह्यो भने, सरकार ढाल्ने खेल चलिरह्यो भने, सरकार त 5 वर्षको लागि आएको हो, निर्वाचित भएको, सधैँ बस्छु भनेर हिजो निरङ्कुश राजाको बेलामा जस्तो त कुरो होइन। एउटा अवधिसम्म बस्ने हो, त्यो अवधिसम्म राम्रो काम गर्यो भने जनताले पुरस्कृत गर्छन्, राम्रो काम भएन भने जनताले दण्डित गर्छन्। यसलाई त हामीले मानेको हो नि। तर बिचमै अनेक खालको जालझेल गरेर त्यो सरकार ढाल्ने, फेरि नयाँ बनाउने, नयाँ खेलोमेलो गर्ने यस्तो काम सुरु भयो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। विकास र निर्माणका कुराहरू पनि रोकिन्छन्। समाजमा भद्र प्रधानमंत्री पोखरेल पिछला समय देश में देखल गेल राजनीतिक खिंचातानी से काज कर नहीं सकबाक वातावरण सृजना भेल बतौलनि। स्थिर सरकार भेला पर मात्र सामाजिक, आर्थिक आ भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र विकासक काज कर सकबाक हुनक तर्क छल। ओ अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट में सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ़ेबाक सेहो बतौलनि। ओ स्थानीय स्तर में होबय वाला विकास निर्माण के राजनीतिक रूप में नहीं देख आग्रह कयलनि। राजनीतिक रूप में प्रतिस्पर्धा भेलो पर विकास निर्माण में मिल क आगा बढ़ सेहो ओ सब संग आग्रह कयलनि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद भारत में कोरोना के कहर बढ़त पिछला 24 घंटा में 2,33,900 से बेसी गोटे संक्रमित। आज शनि दिन से शुरू भेल त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला में नेपालक पहल जीत, नेदरलैंड्स 9 विकेट से पराजित। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना संक्रमण के कहर बढ़त गेल अछि। पिछला 24 घंटा में अखन धरि के बेसी 2,33,943 गोटे नया संक्रमित बढ़ल छै। एहि संगे भारत में लगातार तेसर दिन संक्रमित के संख्या 2 लाख पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,341 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल छै। भारत में विश्व के दोसर सबसे बेसी संक्रमित रहल अछि। अतः कुल संक्रमित के संख्या 1,45,21,683 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 1,26,66,879 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना 16,79,121
सक्रिय संक्रमित रहल अछि। भारत के महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार लगायत के राज्य में संक्रमण बढ़वा क्रम तीव्र रहल अछि। भारत में कोरोना के संक्रमण बढ़ैत गेला बाद एकर असर पर्यटन क्षेत्र में सेहो देखाय शुरू भेल छै। उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहर वाराणसी में पर्यटक सब अयबाक क्रम घटला बाद एहि क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय तथा मजदूर सब फेर से समस्या भोगब बाध्य भेल अछि। पर्यटक आब छोड़ला बाद गंगा नदी में नाव चला कऽ जीविका चलबैत आयल सब सेहो समस्या में पड़ल अछि। सरकार पर्यटक सबके नदी कात में नहीं जाय आ नाव चढ़ प्रतिबंध लगला बाद अपना सबक व्यवसाय चौपट भेल नाव चालक सब बताए रहल छै। कोरोना के वजह इतना हो गया तो शाम को 4 बजे कोई को उतरने नहीं दे रहे, तो नाव चालू है, पब्लिक आएंगे नहीं तो हम लोग को घूमेंगे कहाँ से। दोपहर किछ चहल पहल भेलो पर साँझ 4 बजला बाद ओ सब नाव सब नदी कात में रोक बाध्य भेल अछि। व्यापार पटरी में आब लागल समय में कोरोना के दोसर चरण के कहर से और समस्या बढ़ा सकबा कह कऽ ओ सब चिंता व्यक्त कर रहल अछि। एक तरह से समझे तो पहले से भी ज़्यादा ये महामारी चल रहा है इस वक्त, और घाट पे पर्यटक एकदम आना बंद हो चुके हैं। जो लोकल थे वो भी आना बंद हो चुके हैं। शासन प्रशासन का निर्देश नहीं है कि घाट पे लोकल पब्लिक भी आके बैठ सके या नाव पे बोटिंग कर सके। भारत में महामारी के अखन धरिक सबसे खराब अवस्था चल रहा अछि। हरेक दिन 2 लाख के करीब संक्रमित भेट रहल अछि। वाराणसी के नाव सब हिंदू आध्यात्मिक शहर के भ्रमण के अभिन्न अंग के रूप में रहल अछि। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकू समूह सुरक्षा चौकी में कयने आक्रमण में पड़ कऽ सरकार समर्थक 4 लड़ाकू के मृत्यु भेल छै। अफगानिस्तान के तालुकान में ई आक्रमण भेल प्रांतीय प्रहरी के प्रवक्ता अब्दुल खालिल आसिर बतौलनि अछि। तालुकान शहर के बाहरी इलाका में रहल प्रहरी जांच चौकी में तालिबान लड़ाकू समूह के आक्रमण में पड़ कऽ 4 सुरक्षा अधिकारी के मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि और 5 गोटे घायल भेल अछि। आब खेल समाचार। शनि दिन से शुरू भेल त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला में नीदरलैंड्स ऊपर 9 विकेट के जीत निकालैत नेपाल प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत कयलक अछि। कुशल भुरतेल आ आशीष शेख के बैटिंग के मदद में नेपाल विजयी शुरुआत कयलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में नीदरलैंड्स देने 137 रनक लक्ष्य पछिएबाक क्रम में कुशल भुरतेल आ आसिफ शेख व्यक्तिगत अर्धशतकीय इनिंग खेलने छल। पहिल विकेट के लेल 116 रन के साझेदारी आ 46 बॉल के सामना कयने कुशल 5 चौका आ 5 छक्का के मदद में 62 रन जोड़ने छल। कुशल पेवेलियन घोड़ला बाद आसिफ 4 चौका आ 4 छक्का के मदद में व्यक्तिगत 54 रन जोड़ैत अभिजीत रहल छल। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ पहिने बैटिंग केने नीदरलैंड्स निर्धारित 20 ओवर के खेल में 4 विकेट गुमा कऽ 136 रन बनौने छल। खराब शुरुआत केने नीदरलैंड्स तेसर ओवर में 12 रन होइत काल 2 विकेट गुमौने छल। आब नेपाल दोसर खेल में मलेशिया संग सोम दिन खेलत आ पराजित नीदरलैंड्स रवि दिन मलेशिया संग प्रतिस्पर्धा करत। डबल राउंड रॉबिन के आधार में हेबाक श्रृंखला के शीर्ष 2 टीम उपाधि लेल भिड़त। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। धनुषा के मिथिला नगरपालिका स्थित राजमार्ग में बस आ टिप्पर टकरायल, 17 गोटे घायल। नेपाल में और 843 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 69 गोटे और संक्रमित। बालुवाटार में सर्वदलीय बैठक, एमसीसी कोरोना के संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श। भारत में कोरोना के कहर बढ़त, पिछला 24 घंटा में 2,33,900 से बेसी गोटे संक्रमित। आ शनि दिन से शुरू भेल त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला में नेपालक पहिल जीत, नीदरलैंड्स 9 विकेट से पराजित। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।